नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। 1% से कम की रैली यहां पर आई है और वॉल्यूम काफ़ी ठीक ठाक ट्रेड हुआ है। बात करेंगे इस वीडियो में कि बाजार में लगातार गिरावट है और बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि बाजार अगर आगे भी फिसलता है, जो कि होगा। आज शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिली है। यहाँ पे 1 से 2 दिनों की तेजी यहाँ पर रह सकती है। 100 पॉइंट्स आपका निफ्टी 50 उछला जरूर है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाजार अब स्ट्रांग हो जाएगा या बुल पैटर्न यहाँ पर बनेगा। बाजार में अभी भी रेड जोन की संभावना बढ़ी है। एफआईआई जिस तरह से बिकवाली कर रहे हैं उसको देखते हुए साफ लगता है कि बाजार में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि क्या सुज़लॉन जैसी स्टॉक्स में आपको रुकना चाहिए या निकलना है। सुज़लॉन की बात करें, कंपनी लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रही है। यहाँ पर एक रेंज बिल्ड कर लिया है और अगर बाजार में गिरावट होती है तो क्या सुज़लॉन में गिरावट होगी और कितनी गिरावट होगी। यहाँ पर क्या खरीदारी करनी है, होल्ड करना है। रिन्यूअल्स का स्टॉक है और 2030 तक बड़ी कमिटमेंट प्रधानमंत्री साहब ने कर दी है, तो होल्ड कीजिए अगर स्टॉक को। तो क्या क्या टारगेट लेकर के करें, Q2 का कितना इंपैक्ट रहेगा और बाजार की गिरावट में क्या करना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बाजार की करते हैं। देखिए, बाजार में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इस हफ्ते में। शुरुआत हुई, भारी गिरावट देखने को मिली है बाजार में। और अगर इस तरह की गिरावट होती है, जो कि निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे काफ़ी फिसला है। 17,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो ब्रेक डाउन हुआ और नीचे आकर के गिरा है आपका निफ्टी 50। साथ में अगर आप बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक भी काफ़ी गिरावट में रहा है। यहाँ पे 38,000, 39,000, 40,000 तक का हाई निफ्टी बैंक ने बनाया, बट अभी आप देखिए 37,000 के आसपास रुका हुआ है और ये भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। ऐसा भी नहीं आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी में यहाँ से कोई बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी या निफ्टी 50 में यहाँ से कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, नहीं। अभी और गिरावट बाकी है और जब भी इस तरह की गिरावट आती है तो सबसे पहले डर लगता है रिटेलर्स को, जो छोटे स्टॉक होल्डर्स हैं, यानी सुज़लॉन जैसी कंपनी जो पेनी स्टॉक्स हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में तेजी है और स्टॉक आपका बढ़ नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बाजार गिरावट में हो और सुज़लॉन जैसी कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी रैली दिखाती हैं, रोज 5-5%, 10-10% का अपर सर्किट लगाती हैं। तो क्या यहाँ पर सुज़लॉन ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, वो डिपेंड करता है बाजार पर। अभी बाजार की बात करें, जैसे मैंने बोला गिरावट है। गिरावट के पीछे 2 बड़े फैक्टर्स हैं, 3 बड़े फैक्टर हैं एक्चुअली, कि तीनों बड़े फैक्टर्स मिलकर के बाजार में लगातार कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। सबसे बड़ा फैक्टर है एफआईआई। मैंने आपको पहले भी बोला कि एफआईआई लगातार यहाँ पर बिकवाली में है और जब भी एफआईआई जो है वो इस तरह की बिकवाली करते हैं, आप देखिए कि 3400 करोड़ का माल डंप किया है मंडे को, यानी कल के दिन में। हफ्ते की शुरुआत होती है और एफआईआई की डंपिंग स्टार्ट हो जाती है 1 नवंबर से। और अगर आप बात करें 22 नवंबर तक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 नवंबर से 22 नवंबर तक अगर आप डेट देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में 14,000 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे डंप हो चुका है। इतनी भारी अगर गिरावट, इतनी भारी अगर डंपिंग यहाँ पर होती है तो मार्केट आपका फिसलेगा, मार्केट आपका क्रैश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में अगर आप डीआईए का डेटा देखें, डीआईए कोशिश में जरूर है कि यहाँ पर बिकवाली को रोका जाए या बिकवाली को कंट्रोल किया जाए, मार्केट की गिरावट को कंट्रोल किया जाए, बट ये सिर्फ दिखावा है। जहाँ पर अच्छे स्टॉक्स हैं जो सस्ते दामों पर अवेलेबल हैं, डीआईए वहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। 2,000 करोड़ के आसपास का माल जरूर खरीदारी हुई है, बट छोटे स्टॉक्स कितने हैं आप कल देखिए। मेटल सेक्टर में गिरावट हुई, पावर सेक्टर में गिरावट हुई। अच्छे स्टॉक्स जो ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुके हैं उनमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि बाजार इस समय में गिरावट का होने वाला है। और अगर आप बात यहाँ पे निफ्टी 50 की ही करें तो कहीं ना कहीं आपको लगभग यहाँ पे 17,000, 16,800 के आसपास का सपोर्ट निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा। अभी ये गिरावट तो संभव है। अभी एफआईआई आपका पहला रीजन है जिसकी वजह से गिरावट है। जो गैप बीच में बच जाता है वो रिटेलर्स के लिए छोड़ दिया जाता है और रिटेलर्स इस समय काफ़ी डिसअपॉइंटेड है और वो खरीदारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रिटेलर्स भी इस समय बिकवाली में है। वो चीज़ भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि रिटेलर्स ने कई सारे आईपीओ यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। आप मानेंगे यहाँ पे पेटीएम का आया, सफायर का आया, पॉलिसी बाजार का आया, नाइका का भी आया। आज भी एक लिस्टिंग हुई है एक आईपीओ की। हालांकि आज का आईपीओ काफ़ी बढ़िया चला है, बट अगर आप पेटीएम के आईपीओ को ही देखते हैं यहाँ पे तो स्टॉक लिस्ट हुआ आपका 1950 और 2050 के आसपास की रेंज थी लगभग। यहाँ पे लिस्ट होता है और पहले ही दिन भारी गिरावट देखने को मिलती है। इस समय जो ट्रेड हो रहा है वो 1489 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1950 के आसपास ये लिस्टिंग हुई थी, ठीक है। वहां से लगातार तेजी से गिरावट 5 दिनों में अराउंड 24% के आसपास का गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। और अगर इतनी भारी गिरावट स्टॉक मार्केट में होती है तो साफ हो जाता है कि रिटेलर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने प्राइमरी मार्केट में तो पैसा लगाना छोड़ा ही है, साथ में सेकेंडरी मार्केट में भी बंद कर दिया है। सेकेंडरी मार्केट में पैसा खींचना लगा शुरू कर दिया है। बाजार में बिकवाली जो है वो सिर्फ एफआईआई की तरफ से नहीं आ रही है। इस समय रिटेलर्स भी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिले हैं।
कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि बाजार इस समय बिकवाली का है और बिकवाली के बाजार में बहुत ज़्यादा हार्शली खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। थर्ड रीजन की अगर आप बात करें, तीसरा कारण जो बड़ा कारण है आपके सामने वो है अमेरिकी बाजार। नेस्डेक जहां ठीक ठाक न्यूट्रल जोन में बना हुआ है, वहीं पर डाउ जोन्स की अगर आप बात करें तो डाउ जोन्स लगातार गिरावट में है। वहां पर भी अगर डाउ जोन्स में गिरावट होती है तो साफ है कि भारतीय बाजारों पर प्रेशर बिल्डअप होगा और भारतीय बाजारों में भी गिरावट होगी, और जब एफआईआई बिकवाली कर रहे हों तो उस गिरावट को कोई रोक भी नहीं सकता है। इसीलिए ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। ऊपर से अगर आप सुजलॉन को देखेंगे तो काफी टाइम से एक रेंज बना चुका है, उस रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये बाजार की गिरावट नहीं होती, बाजार में तेजी होती तो Q2 के बाद यहाँ पर एक अच्छी रैली की संभावना बनती, बट क्योंकि यहाँ पर गिरावट है, क्योंकि लगातार बाजारों में गिरावट है, तो सुजलॉन में भी गिरावट आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। अभी होल्ड करना है या नहीं उसकी बात करें, देखिए गिरावट तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कहाँ तक गिरावट होगी, सपोर्ट कहाँ पर है, पहले सपोर्ट की बात करें तो अराउंड वो 6 रुपये 50 पैसे के आसपास है। सेकंड सपोर्ट जो है आपका वो 5 रुपये 70 पैसे का है, 5 रुपये 65 पैसे, 5 रुपये 70 पैसे का सपोर्ट है। यहाँ पे दोनों ही सपोर्ट जो है आपके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और क्योंकि सुजलॉन एक छोटी कंपनी है, रिटेलर्स का स्टॉक ज़्यादा है और ये इसी रेंज में रहा है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट या कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है। कोई ऐसा लेवल नहीं है यहाँ पे जो जिसके नीचे अगर स्टॉक निकला तो बहुत तेजी से फिसलेगा। स्टॉक ने कई बार ये लेवल्स दिखाए हैं, कई बार यहाँ तक भी गिरावट हुई है, स्टॉक बाउंस बैक करता है, तो कम से कम ये लेवल तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 5 रुपये 70 पैसे के आसपास तक की भी गिरावट होती है तो होल्ड कीजिए स्टॉक को। बाजार की गिरावट बहुत सारे बड़े स्टॉक्स के लिए नहीं हो सकती है, बट सुजलॉन के लिए गिरावट पहले भी रही है, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होने वाली है। 570 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, सपोर्ट लीजिए, होल्ड कीजिए कंपनी को। थोड़े से फंडामेंटल्स की भी अगर आप बात करें तो Q2 के नंबर्स जहाँ बहुत अच्छे नहीं रहे वहीं पर बहुत खराब नंबर्स भी नहीं आए हैं। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरह के नंबर्स है, तो 786 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर थोड़े से ग्रीन जोन में रहती कंपनी तो ज़्यादा बेहतर था, बट कंपनी के पास क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी फिलअप हो चुकी है, गुजरात में जो काम चल भी रहा था वहाँ पे कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ट्राइबल एरिया है काफ़ी, क्योंकि जंगल एरिया है, तो वहाँ पे ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इनका ऑर्डर रुक गया है बीच में, इसी वजह से यहाँ पर लॉस हुआ है। कंपनी छोटी है, कंपनी में इस तरह के लॉसेस आपको लगातार देखने को मिलेंगे, बट क्योंकि गवर्नमेंट का वादा है कि रिन्यूअल्स में तेजी लाना है, तो PLI स्कीम के तहत सुजलॉन को भी काफ़ी भारी मुनाफा देखने को मिलेगा। होल्ड कीजिए कंपनी को, बहुत जल्दीबाजी ना करके ना बेचो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप बात करें कॉशियस रहने की, तो बिल्कुल कॉशियस रहो। निफ्टी 50 भी आप देखोगे तो निफ्टी 50 में भी एक सपोर्ट यहाँ पर मिला था, बट उसके बाद लगातार गिरावट शुरू हुई है। चार्ट भी इसका खराब है, इस समय भी अगर आप देखें तो बेरिश पैटर्न यहाँ पर भी बना है। मैगडी भी आपका काफ़ी बेरिश हो चुका है, हिस्टोग्राम आपके डाउन साइड पे है, तो ये बात मानना पड़ेगा कि मार्केट अभी इस समय पे बेरिश ही रहने वाला है कुछ दिनों के लिए। और मार्केट का ट्रेंड जो हो उसको रिस्पेक्ट करो हमेशा। मार्केट में अगर गिरावट है तो या तो होल्ड करो या फिर खरीदारी करो। बेचना है अगर किसी स्टॉक को आपको तो ओवर वैल्यूड स्टॉक को बेचो, और सुजलॉन एक ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, अंडर वैल्यूड है, अंडर परफॉर्मिंग कंपनी है, होल्ड किया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे कंपनी को होल्ड करो। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो ही खत्म करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।